पूनपुर गांव और उसके किनारे पर खड़ी एक पुरानी हवेली। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जिसमें एक गहरा राज और एक माँ का बेइंतहा दर्द कैद है। चलिए आज इसी कहानी को जानते हैं। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये पूनपुर की हवाओं में घुला हुआ एक डर था। हर उस शख्स के लिए जो उस हवेली के पास भटकने की भी हिम्मत करता। क्यों? क्योंकि लोगों का मानना था कि वहां एक बुढ़िया रहती है, एक रहस्यमय बुढ़िया जिसकी कानाफूसी ही लोगों को डराने के लिए काफी थी। तो पूनापुर एक खूबसूरत सा गांव और उसके बीचों बीच डर की एक निशानी, वही पुरानी हवेली। एक दिन हुआ ये कि जोर से ओलों की बारिश होने लगी और दो गांव वाले बेचारे बचने के लिए उसी हवेली में घुस गए। और वहां उन्होंने देखा सफेद बिखरे बालों वाली एक अजीब सी बुढ़िया को, जो बस अपने आप में कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। अब इससे क्या हुआ, वो दोनों तो इतना डर गए कि कसम खा ली कि कभी वापस नहीं आएंगे। और इस एक घटना ने पूरे गांव के दिमाग में उस हवेली का खौफ और भी पक्का कर दिया। लेकिन जैसा अक्सर होता है, जहां डर होता है वहां लालच भी अपनी जगह बना ही लेता है। और इसी के साथ कहानी में एक नया मोड़ आता है। गांव में एंट्री होती है 4 लोगों की: राजीव, उसकी पत्नी रिया और उसके 2 भाई रमन और प्रेम। ये लोग आते ही दावा करते हैं कि वो इस हवेली के वारिस हैं और उनका प्लान इस करोड़ों की प्रॉपर्टी को बेचना। तो यहां 2 अलग अलग दुनियाएं टकरा रही हैं। एक तरफ हैं गांव वाले, जिनके लिए हवेली डर और भूत प्रेत की जगह है, और दूसरी तरफ हैं ये नए लोग, जिनकी आंखों में सिर्फ लालच है। उनके लिए हवेली एक खजाने से भरी प्रॉपर्टी के अलावा कुछ भी नहीं। गांव वालों की चेतावनियों को उन्होंने एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। वो चारों घुस जाते हैं हवेली के अंदर। अंदर जाकर अजीब आवाजें, चमगादड़, डर तो लगता है, लेकिन हवेली की शानो शौकत देखकर उनकी आंखें भी चौंधिया जाती हैं। और इसी डर और लालच के बीच उनका सामना होता है उसी रहस्यमयी बुढ़िया से। और वो बुढ़िया कहती है, मैं खजाने की रखवाली कर रही हूं, पर अब याद नहीं कहां रखा है। बस खजाना शब्द सुनते ही उनका सारा डर हवा हो जाता है। लालच डर पर हावी हो जाता है। प्लान बन जाता है, खजाना ढूंढो, अमीर बनो और इस बुढ़िया को यहां से निकाल फेंको। तो खोज शुरू होती है। पहले तो वो चारों घंटों तक इधर उधर हाथ पैर मारते हैं, कुछ नहीं मिलता। फिर अगले दिन वो एक चाल चलते हैं। गांव वालों को हिस्से का लालच देकर मदद के लिए बुला लेते हैं, और देखते ही देखते पूरा गांव, जो कल तक उस हवेली से डरता था, आज लालच में उसे तोड़ने फोड़ने लग जाता है। और इसी तोड़फोड़ के बीच रामू नाम के एक आदमी को मिट्टी के नीचे एक छिपा हुआ तहखाना मिल जाता है। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। उस अंधेरे सीलन भरे तहखाने में उन्हें मिलता है एक भारी पुराना लोहे का संदूक। सबकी सांसें रुक जाती हैं, उम्मीदें आसमानों पर हैं। तो सवाल ये है कि इस संदूक में क्या था? खैर, सब लोग मिलकर उस भारी संदूक को खींचकर बाहर लाते हैं, और बुढ़िया वो तो खुशी से नाचने लगती है, चिल्लाती है, मेरा खजाना मिल गया, मेरा खजाना। बड़ी मुश्किल से संदूक को खोला जाता है, लेकिन अंदर सोना चांदी नहीं, बल्कि एक छोटे से बच्चे का कंकाल मिलता है। ये देखते ही सबके होश उड़ जाते हैं। हर कोई डर से 2 कदम पीछे हट जाता है। और तब वो बुढ़िया, जिसका नाम गौरी है, उस संदूक को अपनी गोद में ले लेती है, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को लेती है, और वो शुरू करती है अपनी कहानी, उस खजाने के पीछे की दर्दनाक सच्चाई। तो हुआ ये था कि गौरी ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन उसके पति और ससुर को तो बेटा चाहिए था, तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए। इतना ही नहीं, उसके पति ने एक तांत्रिक के कहने पर बेटे की चाह में अपनी ही बेटी की बलि दे दी, उसी तहखाने में। जब गौरी को यह पता चला तो उसने गुस्से और दुख में अपने पति, ससुर और 2 नौकरों को मार डाला। फिर उसने अपनी बेटी की लाश को उसी संदूक में रखा और उसे ही अपना अनमोल खजाना कहने लगी। इसके बाद जमीन खिसकने से तहखाना बंद हो गया, संदूक नीचे रह गया और गौरी ऊपर, अकेले, अपने दुख में कैद। ये सब सुनकर भी राजीव का दिल नहीं पिघलता। वो घिन से उस संदूक को लात मारता है और कहता है, ये तो बस हड्डियां और सड़ती यादें हैं। बस इतना सुनना था कि गौरी के अंदर का सालों पुराना दर्द जाग जाता है। वो चीखती है कि इस बार वो अपनी बच्ची को किसी को नहीं ले जाने देगी। अब जब ये लोग गौरी को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गौरी कमजोर नहीं है। उसने हवेली में जाल बिछा रखे थे, एक ढका हुआ गड्ढा, एक कमरा जो चूहों से भरा था और तेल से चिकने फर्श,
एक एक करके सब उसके जाल में फंसते जाते हैं। गौरी ने इतने सालों में खुद को बचाना सीख लिया था। राजीव ने ही पुलिस को बुलाया था, पुलिस आती है। लेकिन यहां गौरी एक ऐसा सवाल पूछती है जिससे पूरा खेल पलट जाता है। वो उन चारों से हवेली के कागजात यानी ओनरशिप प्रूफ मांगती है, और उनके पास कुछ नहीं था। आखिरकार उन्हें कबूल करना पड़ता है कि वो फर्जी वारिस और धोखेबाज हैं जिनका प्लान प्रॉपर्टी हड़पने का था। और इसके बाद सब कुछ ठीक होने लगता है। पहली बात, उन चारों धोखेबाजों को अरेस्ट कर लिया जाता है। दूसरा, गांव वाले रामू के साथ मिलकर उस मासूम बच्ची का अंतिम संस्कार करते हैं, उसे एक सम्मानजनक विदाई देते हैं। और तीसरा, गौरी को इलाज के लिए एक मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में ले जाया जाता है जहां उसकी देखभाल हो सके। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इंसाफ मिल गया, बच्ची को शांति मिल गई, पर उस हवेली का क्या? गांव वाले फैसला करते हैं कि वो इस डर और दुख की निशानी को एक उम्मीद की निशानी में बदलेंगे। और वो क्या करते हैं? वो उस हवेली को लड़कियों के लिए एक स्कूल में बदल देते हैं और स्कूल का नाम रखते हैं गौरी कन्या विद्यालय, एक मां की याद में। सोच कर देखिए, एक जगह जहां एक बेटी को मारा गया था, अब वहां कई बेटियां पढ़ेंगी। जहां मौत का अंधेरा था, वहां अब ज्ञान की रोशनी होगी। एक मां के दर्द से शुरू हुई ये कहानी कई बच्चियों के भविष्य पर आकर खत्म होती है।